हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स टुडे। अफेयर्स टुडे के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मई महीने के बेस्ट 300 करंट अफेयर्स का पार्ट 2। आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में 140 साल बाद उनियाला मल्टीब्रैक्टियाटा नामक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति कहाँ खोजी है? सही विकल्प है ए, पश्चिमी घाट। शोधकर्ताओं ने उनियाला मल्टीब्रैक्टियाटा नामक दुर्लभ और संकटग्रस्त वृक्ष प्रजाति को 140 साल बाद पश्चिमी घाट में पुनः खोजा है, जो इसके पारिस्थितिक महत्व को दर्शाता है। हाल ही में इदाशिशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही विकल्प है बी, मेघालय। इदाशिशा नोंगरांग को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो राज्य के कानून प्रवर्तन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी किस राज्य से संबंधित थे? सही विकल्प है सी, बिहार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया, जो बिहार की राजनीति और भाजपा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते थे। हाल ही में केंद्र के विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा किसे मिला है? सही विकल्प है बी, आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएम अहमदाबाद ने केंद्र के विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसने वैश्विक स्तर पर 410वां स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? सही विकल्प है ए, रस्किन बॉन्ड। उल्लेखनीय लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, जो साहित्यिक संगठन द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है उनके साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। हाल ही में पोलैंड में आयोजित सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्स शतरंज 2024 किसने जीता है? सही विकल्प है बी, मैग्नस कार्लसन। विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने पोलैंड में आयोजित 2024 सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्स शतरंज टूर्नामेंट जीता, बड़े अंक अंतर को पार करते हुए खिताब जीता। हाल ही में भारत ने पहली बार भारत पर्व कहां आयोजित किया है? सही विकल्प है ए, कांस। भारत ने कांस फिल्म महोत्सव में पहली बार भारत पर्व का आयोजन किया है, जिसमें भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकान को उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए शामिल किया है। हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का दीर्घकालिक अनुबंध किसके साथ किया है? सही विकल्प है डी, भारत। भारत और ईरान ने 13 मई 2024 को चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का दीर्घकालिक अनुबंध किया है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की है? सही विकल्प है सी, नासा। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम, जिसे एफ्लोट फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ट्रैक कहा जाता है, बनाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाना है। हाल ही में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहां आयोजित किया है? सही विकल्प है बी, सिक्किम। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में ऑपरेशन सद्भावना आयोजित किया, जिसमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF से प्रभावित दूर दराज के समुदायों को राहत सामग्री और चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। भारत का हाल ही में लॉन्च किया गया क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? सही विकल्प है सी, हनुमान। अबू धाबी स्थित AI निवेश कंपनी 3 AI होल्डिंग लिमिटेड और SML इंडिया द्वारा भारत में एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट प्लेटफॉर्म हनुमान AI लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही विकल्प है ए, महिंद्रा एंड महिंद्रा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही विकल्प है सी, केरल। केरल ने एक महिला के जहरीले पत्तों को चबाने से
मौत के बाद मंदिर पूजा में कनेर के फूल नेरियम ओलेंडर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में पहली पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल लीग कहां आयोजित करने की घोषणा की गई है? सही विकल्प है बी, भारत। भारत में पहली पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल लीग आयोजित की जाएगी, जिसकी घोषणा पूर्व भारतीय डेविस कप खिलाड़ी गौरव नाते करने की है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल विश्व भर में कब मनाया जाता है? सही विकल्प है डी, 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है ताकि आधुनिक नर्सिंग की अग्रदूत फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म वर्षगांठ को सम्मानित किया जा सके। हाल ही में आईएफएफसीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही विकल्प है ए, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को 9 मई 2024 को लगातार दूसरी बार भारतीय किसान उर्वरक सहकारी आईएफएफसीओ का अध्यक्ष चुना गया। हाल ही में चर्चा में रहा कैंप डेविड समझौता किससे संबंधित है? सही विकल्प है ए, इजराइल मिस्र। मिस्र ने राफा में इजरायली ऑपरेशंस के चलते कैंप डेविड समझौता को समाप्त करने की धमकी दी। 17 सितंबर 1978 को हस्ताक्षरित कैंप डेविड समझौते ने इजराइल और मिस्र के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया। हाल ही में किसने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही विकल्प है सी, कामी रीता शेरपा। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 12 मई 2024 को 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता टीम कौन है? सही विकल्प है बी, जापान। जापान ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 को जीतने के लिए मलेशिया के ईपो में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में आयोजित फाइनल में पाकिस्तान को 4-1 से पेनल्टी शूटआउट में हराया। बीएसएनएल ने हाल ही में पूरे भारत में 4G सेवाओं के शुभारंभ की घोषणा कब की है? सही विकल्प है बी, अगस्त। बीएसएनएल ने घोषणा की कि वह अगस्त 2024 से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके पूरे भारत में 4G सेवाएं शुरू करेगा। जेम्स एंडरसन, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है? सही विकल्प है बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? सही विकल्प है सी, 11 मई। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? सही विकल्प है डी, अमन सेहरावत। अमन सेहरावत पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। हाल ही में टीसीपे को अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए किसने लॉन्च किया है? सही विकल्प है ए, थॉमस कुक इंडिया। थॉमस कुक इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए टीसीपे लॉन्च किया। 55 कैनक्री ई, जो हाल ही में चर्चा में था, किससे संबंधित है? सही विकल्प है ए, नव खोजा गया ग्रह। खगोलविदों ने 55 कैनक्री ई नामक एक वायुमंडल वाले चट्टानी ग्रह की खोज की। हाल ही में भारत की जनजातीय कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई थी? सही विकल्प है सी, दुबई। भारत की जनजातीय कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश प्रदर्शनी दुबई में आयोजित की गई थी। हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से बने किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? सही विकल्प है बी, PS4। इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित तरल रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया। विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार किस देश की कृषि खाद्य प्रणाली का उत्सर्जन सबसे अधिक है? सही विकल्प है बी, चीन। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चीन की कृषि खाद्य प्रणाली का उत्सर्जन सभी देशों में सबसे अधिक है। हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही विकल्प है ए, इद्रिस डेबी। चाड के सैन्य तानाशाह इद्रिस डेबी ने 6 मई 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। हाल ही में माताओं का सम्मान करने के लिए माता तीर्थ ओमसी उत्सव कहां आयोजित किया गया था? सही विकल्प है सी, नेपाल। माता तीर्थ ओमसी उत्सव या मातृ दिवस नेपाल में मनाया गया, जहां लोग अपने माताओं का आशीर्वाद लेते हैं, उपहार देते हैं और काठमांडू घाटी के माता तीर्थ मंदिर में अनुष्ठान करते हैं। हाल ही में
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? सही विकल्प है सी अमूल। भारतीय दूध उत्पादक अमूल को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई पुरुष टीम का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। हाल ही में म्यांमार के बाद दक्षिण एशिया में किस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या में गिरावट आई है? सही विकल्प है डी भारत। भारत में 1950 से 2015 तक दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदू में 7.82% की गिरावट देखी है। हाल ही में भारत की किस पहल को राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा स्मार्ट सरकार की सर्वश्रेष्ठ प्रथा के रूप में मान्यता दी गई है? सही विकल्प है सी CPGRAMS। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CPGRAMS को स्मार्ट सरकार के लिए एक अत्याधुनिक शिकायत निवारण प्रणाली और सर्वश्रेष्ठ प्रथा के रूप में मान्यता दी। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहां शुरू होगा? सही विकल्प है डी मेघालय। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 13 से 26 मई 2024 तक मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? सही विकल्प है ए 25 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया, जो 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ है। भारत और भूटान के बीच हाल ही में 5वीं संयुक्त कस्टम्स ग्रुप बैठक कहां आयोजित की गई थी? सही विकल्प है बी लद्दाख। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त कस्टम्स ग्रुप बैठक 6-7 मई 2024 को लेह लद्दाख में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें व्यापार मार्गों और कस्टम्स प्रक्रियाओं पर भी विचार किया गया। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही विकल्प है ए मिखाइल मिशुस्तिन। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मिखाइल मिशुस्तिन को रूस के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। मिशुस्तिन पिछले 4 वर्षों से इस पद पर हैं और उन्होंने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद स्थिर आर्थिक प्रदर्शन बनाए रखने का श्रेय प्राप्त किया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहां शुरू किया गया है? सही विकल्प है बी आइसलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ 8 मई 2024 को आइसलैंड में शुरू हुआ। यह क्लाइमवर्क्स का देश में दूसरा व्यावसायिक डायरेक्ट एयर कैप्चर सुविधा है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक निर्यात कहां किया है? सही विकल्प है सी संयुक्त अरब अमीरात। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक निर्यात गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात था, जिसमें निर्यात $35.6 बिलियन था, जो 12.71% की वृद्धि दर दर्ज करता है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? सही विकल्प है सी कोका कोला इंडिया। आनंदाना कोका कोला इंडिया फाउंडेशन ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी की घोषणा की। हाल ही में किस बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित फिनटेक कंपनी सेटू ने देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल लॉन्च किया है? सही विकल्प है डी सेस्मी। सेटू ने सेस्मी लॉन्च किया, जो बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI क्षेत्र के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया भारत का पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM है। कृषि क्लब ने हाल ही में किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरित कार्यक्रम कहां लॉन्च किया है? सही विकल्प है बी बेंगलुरु। कृषि क्लब ने बेंगलुरु में नाबार्ड के वित्तीय समर्थन से किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरित कार्यक्रम लॉन्च किया। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही विकल्प है ए जॉन स्विन्नी। जॉन स्विन्नी को स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जो हमजा यूसुफ के उत्तराधिकारी बने। वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन बम्बी बकेट कहां लॉन्च किया है? सही विकल्प है सी उत्तराखंड। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए
MI-17V5 हेलीकॉप्टरों का उपयोग करते हुए ऑपरेशन बम्बी बकेट लॉन्च किया। हाल ही में दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी है जिसे एआई के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन मिला है? सही विकल्प है बी, इन्फोसिस। इन्फोसिस अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम AIMS फ्रेमवर्क के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी बन गई। एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? सही विकल्प है सी, तीसरा। भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया, जिसने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? सही विकल्प है डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई, लेकिन संवैधानिक प्रतिरक्षा उनके कार्यकाल के दौरान पुलिस कार्रवाई को रोकती है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के अनुसार कौन सा देश वैश्विक प्रेषण में $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाला पहला देश है? सही विकल्प है सी, भारत। भारत 2022 में NRI द्वारा अपने देश को $111 बिलियन भेजने के साथ वैश्विक प्रेषण में $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? सही विकल्प है ए, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने 7 मई 2024 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून अपनाया, जिसमें जबरन विवाह, महिला जननांग विकृति और ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है? सही विकल्प है सी, मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC ने मोहन बागान सुपर जायंट को हराकर इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब जीता। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नंबरों से NRI के लिए UPI भुगतान सेवा किसने शुरू की है? सही विकल्प है ए, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने NRI के लिए एक UPI भुगतान सेवा शुरू की, जिससे उन्हें अपने अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से भारत में UPI लेन देन का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। लैंडो नॉरिस, जिन्होंने हाल ही में फॉर्मूला 1 मियामी ग्रां प्री में अपने करियर की ऐतिहासिक पहली जीत हासिल की है, किस देश से संबंधित है? सही विकल्प है डी, ब्रिटेन। ब्रिटिश ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने फॉर्मूला 1 मियामी ग्रां प्री में अपने करियर की पहली जीत हासिल की। चीन की सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन MQ-9B कहां तैनात किए जाएंगे? सही विकल्प है सी, उत्तर प्रदेश। अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन MQ-9B को चीन की सीमा की निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और सरसावा हवाई अड्डों पर तैनात किया जाएगा। हाल ही में किसने अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए 20 साल का बिजली समझौता किया है? सही विकल्प है ए, श्रीलंका। श्रीलंका ने मनार और पुनरीन में पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किया। हाल ही में इसरो ने अर्ध क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहां किया है? सही विकल्प है ए, तमिलनाडु। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC में अर्ध क्रायोजेनिक मोड के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण किया। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही विकल्प है डी, 8 मई। विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है ताकि थैलेसीमिया, एक आनुवांशिक रक्त विकार, के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। हाल ही में वेस्ट नाइल बुखार के मामलों के बाद कहां अलर्ट जारी किया गया है? सही विकल्प है बी, केरल। केरल सरकार ने त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों में वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी किया। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक डाई कहां आयोजित किया है? सही विकल्प है डी, पंजाब। भारतीय सेना और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक डाई का आयोजन किया, जिसमें अपाचे और ALHWSI हेलीकॉप्टरों, UAV और विशेष बलों सहित विभिन्न बल गुणकों का उपयोग किया गया। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? सही विकल्प है ए, न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।